Good evening to all of you. Welcome to IES Desk. और आज हम जहां से जहां तक पढ़े थे उसको आगे लेके बढ़ेंगे. ओके. ओके, तो चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है. कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? बताइए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं. या मैं फिर से बता दूं आपको, या फिर क्लियर है सारी चीजें? फैज सिद्दीकी. ओके, रिवाइज कर देते हैं बेटा फिर से. मैंने बोला नरेशन. तो नरेशन के दो चीजें नरेशन में आती है. जो पहली थी डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी थी इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. तो डायरेक्ट स्पीच से हम जब नरेशन बनाना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसे कोई डायरेक्ट स्पीच अगर की बात करें, डायरेक्ट स्पीच रिफर टू द एग्जैक्ट वर्ड समवन स्पोक इंक्लूज्ड इन क्वेश्चंस मार्क. जैसे मैंने कहा, कोई ऐसी चीजें मैं बोलता हूं. ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट. उसने कहा कि कोई है जो मुझसे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट जा रहा हूं. ओके. तो मैं अपनी बातें, अगर ये तो मुझसे डायरेक्टली बात किया कि उसने मुझसे डायरेक्टली बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूं. लेकिन अगर हम यही बातें किसी और से कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो कह रहा था कि मुझे मार्केट जाना है, या फिर मैं मार्केट जा रहा हूं, कि वह मार्केट जा रहा है. जैसे मैंने कहा, इसको चेंज करेंगे. ही सेड, उसने हमसे कहा. दैट कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं. मैंने आपको बोला था कंजंक्शन लगाते हैं. दैट आई एम गोइंग टू मार्केट. आई फर्स्ट पर्सन है. यहां फर्स्ट पर्सन देखोगे क्या है? ही है. तो यहां पे ही हो जाएगा. ही. एम है, तो एम को किस में जाए? एम किस में जाएगा? वॉज में. एम किस में जाएगा? वॉज में. गोइंग टू दी मार्केट. अब गोइंग टू द मार्केट मैंने क्यों बोला? क्योंकि वॉज क्यों मैंने यूज किया? वॉज यूज करने के पीछे एक रीजन है. क्यों? क्योंकि यहां पे देखोगे आप कि ये जो टेंस है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. और जब मैंने बोला था अगर कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, कोई भी सेंटेंस, तो हम उसको किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे. किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया. ओके. आगे बढ़ते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे इनडायरेक्ट मैंने बोला ना, जैसे यहां पे था ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट. यहां पे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, कि वह मार्केट जा रहा था. ओके. मैं इस तरीके से बोलूंगा. मैंने आपको ये चीजें बता दिया. ये चीजें कैसे कैसे यूज होगी. ठीक है. ये चीजें किस तरीके से यूज होगी मैं आपको ये भी बता दिया हूं. जैसे मैंने बोला सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट किस में जाएगा? सिंपल पास्ट किस में जाएगा? आप देखोगे कि सिंपल पास्ट कहां है? सिंपल पास्ट मेरा यहां है. ये किस में जो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा. आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि चीजें किस में बदल रही है, किस में चेंज हो रही है. ओके. जैसे मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में. पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में हम चेंज करेंगे. ओके. मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता चुका था. ओके. आप फिर से एक बार थोड़ा सा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे मैंने कहा ही सेड आई ईट पिज्जा. ही सेड दैट ही एट पिज्जा. क्यों? क्योंकि आप इसको अच्छे तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पढ़ा के आया हूं कि टेंस के बारे में, कि क्या चीजें यूज होती है टेंसेस में. ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. ठीक है.
प्रोनाउन में चेंजेस मैं कल आपको बता चुका है, प्रोनाउन में कैसे चेंज होगा। जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे देखो आई था, आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अगर यू भी आ जाए तो क्या होगा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हाँ, तो ये प्रोनाउन में चेंजेस होता है। ओके, आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में आता है मी। ओके, समझ गए, आई के साथ में मी, तो इसलिए मी कर दिया यहाँ पे। वी होता है यहाँ पे चेंज करने पे दे हो जाता है। नाउ को देन में चेंज कर दिया यहाँ पे। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तो आई सेड दैट ही मस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, और ही के साथ क्या आता है, ही के साथ हिज आता है। ओके, ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी किसी भी कीमत। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस रिलेशन, जैसे मैंने कहा, आप देखो, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर कभी वर्ड्स में टुडे आता है, टुडे को हम बदलेंगे दैट डे में। टुमारो आता है द नेक्स्ट डे में। अगो आता है तो इसको बिफोर में। थर्डे आता है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। नाउ आता है तो देन में। नाउ आएगा देन में। लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट ईयर आता है तो इसको द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आता है तो हम इसको द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर में चेंज करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे हियर होता है, ईयर को ईयर में चेंज। ओके, याद कर लेना। जैसे टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, सैटरडे को द प्रीवियस डे, नाउ को देन, एगो को बिफोर, हियर का दियर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। ठीक है, बहुत इजीली आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ओके, आप इसको 10 बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कुछ आप जब नरेशन बनाओगे तो ऐसी काफी चीजें होती है जिससे सेंटेंस में ये सारी चीजें आ जाती है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, या फिर आप ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको उसी के साथ में दे करके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, सेंटेंस लेता हूं, जैसे यहां पे है, ही सेड आई विल मीट यू हियर टुमारो। तो मुझे पता है कंजंक्शन क्या लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। ओके, कंजंक्शन मीन दो चीजों को जोड़ना। कंजंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहां पे हो जाएगा ही सेड आई विल मीट यू हियर टुमारो, हो जाएगा ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाया, मैंने दैट लगाया। ही वुड, ही, आई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन क्या है, ही है ना। या फिर यहां पे अगर राम होता तो भी यहां पे ही लगता। लेकिन अगर सीता होती तो क्या होता, ही हो जाता। लेकिन अगर यहां पे मान लो दे होता तो क्या करते, या फिर वी होता, चलो वी होता तो हम क्या करते यहां पे, क्या करते यहां पे, दे। ओके, तो अब देखो यहां पे ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही आ गया। विल, विल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि विल को हम वुड में चेंज करेंगे, वुड हो गया। मीट, मी, मी क्यों लगा यहां पे, यू देखो, यू कौन है, सेकंड पर्सन है। मैंने आपको प्रोनाउन में चेंजेस अभी इसके पहले पढ़ा के मैं आया हूं कि प्रोनाउन में चेंजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यू को किस में चेंज कर दिया, मी, मीट मी, हियर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ओके, आगे बढ़ता हूं। रिपोर्टिंग क्वेश्चन, कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन। ओके, कभी ऐसा होता है, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं और ये हमको काफी परेशान करते हैं। अभी आपको आगे भी पढ़ना है कि क्वेश्चन वर्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें भी आता है, कई चीजें आपको देखने को मिलेगा। कमांड्स, रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीजें फिर हम मॉडल्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट का मॉडल्स क्या होता है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, नो टेंस, ये कैसे कैसे कैन को हम चेंज करेंगे, कुड में, मे को माइट में। ठीक है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, ये सारी चीजें हम देखेंगे।
लेकिन इसको हम सोच रहे हैं ये पढ़ने से पहले तो हम यस या नो टाइप पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले मैं कुछ आगे देख लेता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ। एट विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को एट टू में चेंज कर। जैसे मैंने कहा, ही सेड आई विल गो, ऐसा है काम में आपको देता, ही सेड आई विल गो। मैं चेंज किया, ही सेड दैट ही वुड गो, क्योंकि वो हम सीधे वुड में चेंज। कैन को कुड में कैसे, ही सेड आई आई कैन हेल्प, कैसे चेंज करोगे, सी सेड दैट शी कुड हेल्प। ओके, मे को माइट में, जैसे ही सेड रेन, तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट इट माइट रेन। मे को माइट में हमने कहा, सी सेड यू मस्ट लीव, तो मस्ट यहां पे आया, मस्ट को हम किस में, हैड टू में चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा, ही सेड दैट आई हैड टू लीव, क्या कहेंगे, आई हैड टू लीव। ओके, ये आपको इसके पहले ही बताया, अगर कैन आता है तो गुड में, मे आता है तो माइट में, सेल आता है तो शुड में, इज, आप जानते हो इज अगर आएगा तो हम वॉज में चेंज करेंगे, विल आता है तो वुड में, आर आता है क्योंकि आर हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज या वर में, ये वर में आ जाएगा। ओके, ओके, हैज, हैज अगर होगा तो ये चेंज होगा हैड में। ठीक है, हैज अगर होगा वो चेंज होगा हैड में। अगर हैव है तो ये चेंज होगा हैड में। ठीक है, हैज बीन होगा तो ये चेंज होगा हैड बीन में। ओके, हैव बीन होगा तो भी हमारा हैड बीन में चेंज होगा। लास्ट नाइट है तो हमारा द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद होना सबसे जरूरी है। ठीक है? इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न करते भी चलिएगा। दिस, अगर दिस आता है तो हम इसको करेंगे दैट में इसको दैट में, these को those में, 10 आता है 10 को तो में। ओके, नाउ आता है तो नाउ को देन में, एगो को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एगो को बिफोर, हेयर आता है तो हेयर को देयर में, हेदर आता है हेदर को हेदर में, हेंस आता है तो हेंस को देंस में, टुडे आता है टुडे को दैट डे में, टुमारो आता है तो ये नेक्स्ट डे में, स्टरडे आता है तो स्टरडे को द प्रीवियस। ठीक है, वो चीजें मैंने आपको दिया, ये ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक? आप इसको लेकर के अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बार इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो चीजें आप आगे फिर कर नहीं पाओगे। ओके, तो आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए, शायद किसी में कोई दिक्कत हो रही है, फिर मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, और आप मुझे बना करके फिर दिखाएंगे कि कैसे बनता है, क्या आपसे कोई गलती हो रही है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आगे चल के ये प्रॉब्लम बनेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए, हो गया होगा शायद। मैं मैं कुछ देता हूं, चलो। राम सेड, कॉमा इन कॉमा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। चलिए, फुल स्टॉप इन कॉमा क्लोज। बोलिए बेटा, राम सेड आई विल गो टू स्कूल टुमारो, क्या हो जाएगा, कैसे चेंज करेंगे हम? हाँ, राम
दैट कंजंक्शन कंजंक्शन कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा करके कंजंक्शन लगाते हैं, क्या कंजंक्शन होगा? दैट, ओके, दैट आई किसके किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है? राम क्या है? टेंस। अगर तो यहां पे क्या लग जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। अब विल है तो क्या हो जाएगा? गुड। गो टू गो टू स्कूल टुमारो को प्रीवियस डे स्कूल। द नेक्स्ट डे चेंज करेंगे या फिर द प्रीवियस डे? दी नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे आपने प्रीवियस क्यों बोला? प्रीवियस मतलब होता है जो बीत गया है कल ना। थर्डे अगर होगा तो क्या हो जाएगा? तो प्रीवियस डे लगाएंगे ना। यहाँ पे आप द नेक्स्ट लगाएंगे क्योंकि अगले दिन लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखना ये चीज, हमेशा फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा हरी सेड कॉमा इन कॉमा द सन अर्थ मूव्स अर्थ मूव्स राउंड द सन। बोलिए। द अर्थ मूव्स। हाँ, वेरी गुड। हरी हरी सेड दैट द द अर्थ मूव्स, हाँ, अराउंड दी। आप ये सोचो ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये चेंज न होने का एक सबसे बड़ा कारण है, जानते हो क्या? तो वो कारण मैं बता दूं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें चेंजेस नहीं हो। जैसे हो गया हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स क्या होता है? आदत संबंधी बातें। आदत संबंधी क्या है? जैसे मैंने बोला हैबिचुअल फैक्ट में मैंने कहा कि मैं रोज सुबह क्या करता हूं? 5 बजे उठता हूं, ठीक है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी क्या है? ये मेरी आदत है, ओके। ये मेरी हैबिट है कि मैं 5 बजे रोज सुबह उठता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? पहला मैंने बोला कि पहला मैंने बोला हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स होता है आदत संबंधी बातें, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट, ओके। तो फर्स्ट पे आते हैं। पहला मैंने बोला हैबिचुअल फैक्ट, HAITUAL, हैबिचुअल फैक्ट, ओके। पहला मैंने बोला हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स होता है आपकी आदत। की आदत क्या है, ओके। जैसे राम ने कहा, राम सेड, राम ने कहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा में अ, कौन सा हैबिट उसका बता दूं? चलो, आई गेट अप या आई वोक अप भी होता है अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग एट 5 AM। आप इनका मकरू चेंज कैसे करेंगे? मैंने कहा राम सेट कॉमा कंजक्शन दैट आई है के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही गेट अप अर्ली द मॉर्निंग
the morning at 5। ओके, ये था मेरा हैबिचुअल फैक्ट। मैंने एक चीज़ और लिखा, मैंने अपने डैड से बताया, ठीक है? या फिर हरी ने अपने डैड से बताया, हरी ने कहा मुझसे, ठीक है, कॉमा एट कॉमा, कि डॉग्स barks at the stranger। stop it, comma, okay? The dogs barks at the stranger। तो मैंने कहा कि जो जो डॉग्स है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, अजनबियों पे भौंकते हैं। तो क्या ये ट्रू है? ये उनकी आदत है ना, उनका भौंकना जो है वो उनकी आदत से संबंधित है। मैं कहूंगा हरी said that, conjunction that, the dogs barks at the stranger, full stop। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो फर्स्ट मेरा हो गया हैबिचुअल फैक्ट। ओके, पहला क्या हो गया, हैबिचुअल फैक्ट। अब दूसरा हम देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानो, यूनिवर्सल ट्रूथ का आपने कभी यूनिवर्सल ट्रूथ सुना है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? शायद नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बताता हूं। दूसरा होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, NIRSAL, यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, जो सदा सत्य रहती है, सत्य रहने वाली बात, ठीक है? सदा सत्य रहने वाली बात को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। जैसे मैंने बोला कि राम ने कहा द सन राइज इन द ईस्ट। तो सन राइजेस इन द ईस्ट का मतलब ये तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है? अब ऐसा तो नहीं होगा कि ईस्ट में है, कल से वो राइज करना हो जाए, वेस्ट से स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, जैसे मैंने कहा, अर्थ जो है अर्थ जो है वो क्या कर रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है। या फिर मैंने कहा मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या है, पर्सन ट्रुथ है। तो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें कोई भी परिवर्तन। ओके, एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरा क्या होगा, क्या होता है बेटा, पहला हो गया मेरा हैबिचुअल फैक्ट, दूसरा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, तीसरा होता है बेटा हिस्टोरिकल 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 फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट जानते हो क्या होता है? हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना। ओके सर, किस प्रकार का? हाँ, इस राम ने मुझे ये बताया था, राम ने मुझसे कहा था, कॉमा एंड कॉमा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हेल्ड ऑन, कब हुआ था पहला? 1914। अब ये क्या एक ये सही बात है कि नहीं है, हिस्टोरिकल घटना ये सही कि नहीं है? तो राम said that the first world war held on, जैसे कोई और चीज मैं लेता हूँ, जैसे मैं कोई और चीज जैसे मैंने कहा कि ताजमहल वॉज बुल्ड बाई शाहजहां। ओके, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं है, हिस्टोरिकल घटना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ओके, मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने अकबर के बारे में बोल दिया, बाबर के बारे में बोल दिया, या फिर मैंने अपनी कंट्री के बारे में बोल दिया कि मेरी कंट्री जो हुई थी ना, उसको फ्रीडम कब मिली थी? 1947 में। ये क्या है? ये ऐतिहासिक घटना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है एक तरीके से, तो इसमें भी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो पहला मेरा हो गया हैबिचुअल फैक्ट, दूसरा हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, तीसरा हो गया फैक्चुअल
फैक्ट। ओके, तीन चीजें मैं देख चुका हूं। अब मैं देखूंगा जिसमें चेंज नहीं होता, बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, बोलते हैं मुहावरा। तो मुहावरा को हम बोलते हैं प्रोवर्ब। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। एक मिनट रुकिए। तो मुहावरा को हम बोलते हैं, एक लास्ट है, तो बोलते हैं प्रोवर्ब। का मतलब होता है मुहावरा, मुहावरे। मैंने कहा, राम ने कहा, राम सेड, कॉमा इन कॉमा में, कहते हैं ना टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, तो बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होता। राम सेड दैट, टिट फॉर, ओके, समझ गए? कोई भी और अगर चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो कोई और चीजें हम, जैसे मैंने कहा, जैसे वो सुना है ना, ऊंट के मुंह में जीरा वाला, आपने सुना है ना? सुना है ना? अगर ऐसी भी चीजें आ जाती है, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, राम ने कहा, राम सेड, कमेंट कॉम, आई एम लॉफिंग स्टॉक, लॉफिंग स्टॉक फॉर ऑल दी। आपने देखा यहाँ पे, सर यहाँ पे आई एम है कि मैं हूँ। लॉफिंग स्टॉक मीन्स होता है बेटा, ये देखो कुछ कुछ वर्ड्स आपको सीखना। लॉफिंग स्टॉक मीन्स होता है हंसी का पात्र होना। तो किसी के सामने मैं क्या हो जाऊँ हूँ, मैं मजाक मजाक बन के चुका है, कहते हैं ना कि आई एम लॉफिंग स्टॉक फॉर ऑल द पर्सन, या फिर मैं सबके सामने लॉफिंग स्टॉक बन जाऊंगा। तो ये चीजें क्या है कि लॉफिंग स्टॉक कहना एक तरीके का मुहावरा है। ठीक है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग हम कुछ कह सकते हैं। तो ये चीजें हम किस तरह चेंज करेंगे? राम सेड, लेकिन आप इसमें देखोगे कुछ चेंजेस ऐसे होंगे, इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पे आई है, आई क्या हो जाएगा? ही का वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल द पर्सन। तो ये हमारे चार चीज ऐसे थे जिसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं, और ना तो चेंजेस। ये चारों आपको समझ में आया? क्या ये चार आपको समझ में आ गए? पहला हैबिचुअल फैक्ट, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, चौथा प्रोवर्ब। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, और आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप उसमें चेंजेस। अब ये सारी चीजें आपको कल पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी के साथ में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि असर्टिव कल से स्टार्ट करूंगा मैं। और असर्टिव आपको जब रेडी हो पाएगा, जब आप इसके साथ में तैयार रहेंगे। ओके, यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले assertive क्या होता है, देन इंट्रोगेटिव क्या होता है, फिर यस या नो वाले क्या होते हैं। यस या नो वाले में जब लास्ट में यस बोल देगा, एस वाले को हम बोलते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। नो बोलने पे रिप्लाइड इन नेगेटिव। ओके, जैसे हम बोलते हैं। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कल। तो हम कल इसके साथ में कंटिन्यू करेंगे अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको देखना, जब लास्ट में जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी छूटी रहे। आपको डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आ रहा हो, और मैं उस साथ में हूं ही आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यू डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसेगा जो आपको ना आ पाए। ठीक है, तो आप इसके साथ में तैयार रहिएगा, और कल से हम इसी टाइम कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद से हम इसको साथ में ही लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। ओके ओके प्रभात, गुड इवनिंग। ओके फैज, ओके अनुकल्प, अंकित रावत,
थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, यू ऑल गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ओके? गुड नाइट।